हेलो बच्चों, श्रीनिका क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम करने जा रहे हैं कि अलजेब्रा का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और उसमें हम थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को भी समझेंगे। उस कॉन्सेप्ट का आगे यूज भी हो सकता है एग्जाम्स के अंदर। तो देखिए, जैसे मैंने क्वेश्चन लिखा है x प्लस वन बाई एक्स इक्वल टू वन है और हमें ये फाइंड करना है। ठीक है, तो अभी तो आपको देख के समझ नहीं आ रहा होगा कि अब इसके साथ क्या किया जाए कि जिससे भाई 17 निकाला जा सके। तो आप थोड़ी देर के लिए आप पहले इस कॉन्सेप्ट को समझिए, और जैसे ही आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा तो फिर आप इस सवाल को भी अच्छे से कर दोगे। तो देखिए, पहले कॉन्सेप्ट को समझते हैं हम लोग। तो हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो ये है, यहीं से स्टार्ट करते हैं हम लोग। x प्लस वन बाई एक्स इक्वल टू वन गिवन है ना अपने पास में। तो हम इसको पता है क्या करेंगे, पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं एलसीएम लेके। एक्स स्क्वायर प्लस वन इक्वल टू एक्स हो गया, और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो। अगर हम दोनों तरफ x प्लस वन से मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है, तो क्या होगा, ये फॉर्मूला बन जाएगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब इक्वल टू जीरो। तो हमें पता है एक्स क्यूब की वैल्यू कितनी निकल जाएगी, वन। सही है ना। अगर एक्स क्यूब प्लस वन, वन का क्यूब इज इक्वल टू जीरो है, तो हम ये कह सकते हैं, नहीं, एक्स क्यूब इज इक्वल टू माइनस वन आ जाएगा। ये प्लस वन है ना, तो ये उधर जाकर क्या हो जाएगा, माइनस वन हो जाएगा। तो एक्स क्यूब की वैल्यू आ गई हमारे पास में माइनस वन। ठीक है, तो अब यहीं से हम सवाल को उठा लेंगे। अब देखो, जैसे अब हमारे पास में एक्स की पावर 17 है, और ये बात आप याद भी रखो कि अगर x प्लस वन बाई एक्स इक्वल टू वन आ जाता है तो एक्स क्यूब की वैल्यू डेफिनेटली किसके बराबर आती है, माइनस वन के बराबर आती है। और अगर नहीं आपको याद रहता है तो आप इस तरीके से कैलकुलेट कर लेना इसको। तो अब देखिए, यहाँ पर तो 17 लिखा हुआ है और यहाँ पर हमें मिल रहा है पावर 3। तो हमें 17 को पावर 3 के रिस्पेक्ट में ब्रेक करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, 17 को हम ऐसे लिख सकते हैं x की पावर 18 अपॉन x। इस चीज को हम ऐसे लिख सकते हैं प्लस, और इस 17 को कैसे लिखा जा सकता है भाई, नीचे 17 लेकर आना है मुझको, तो ऊपर मुझे क्या करना पड़ेगा, ऊपर मुझे लेना पड़ेगा x और नीचे लेना पड़ेगा x की पावर 18। तो देखिए, जब इस x से एक x कटेगा तो 17 बच जाएगा नीचे, और एक x से एक कट जाएगा, यानी इस चीज को हम ऐसे लिख सकते हैं। तो ऐसा क्यों लिखा मैंने, क्योंकि हमें पता चल गया, ऐसा लिखने से हमें एक फायदा हुआ कि x की पावर 18 को हम ऐसे पढ़ सकते हैं, एक्स क्यूब होल पावर 6, और नीचे x आ गया प्लस यहाँ पर x की होल पावर तो बन जाएगी आपकी 6, यानी हमने 18 को ऐसे ब्रेक कर दिया। तो इससे देखो फायदा क्या हुआ, इससे फायदा ये हुआ, एक्स क्यूब की वैल्यू हमारे पास माइनस वन है, और हम यहाँ पे माइनस वन रखेंगे। माइनस वन की पावर 6, आप सब जानते हो कि किसी नेगेटिव इंटीजर की पावर अगर इवन आती है तो वो पॉजिटिव हो जाता है। तो माइनस वन की पावर 6 अगर करोगे तो यहाँ पे वन आ जाएगा, और नीचे आ जाएगा x प्लस, यहाँ पर x का x रहेगा और नीचे क्या आ जाएगा, वन आ जाएगा। तो वन लिखने की जरूरत नहीं है, इसका मतलब है ये वन बाय एक्स प्लस एक्स आया। तो वन बाय एक्स प्लस एक्स की वैल्यू क्या है, वन बाय वैल्यू तो वन दे रखी है, तो इसका भी आंसर क्या आ जाएगा, वन आ जाएगा। तो इस तरीके से हम इस सवाल को सॉल्व कर सकते थे। यानी कि इस क्वेश्चन में x की पावर 17 प्लस वन बाय एक्स की पावर 17 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, वन आ जाएगी। तो इस तरीके की आइडेंटिटी को सीखने के लिए आपको वीडियो लाइक करना पड़ेगा, शेयर करना पड़ेगा। मैं आपको डिफरेंट आइडेंटिटीज ऐसे ही बताऊंगा। आप पहले इस आइडेंटिटी को अच्छे से समझिए कि x प्लस वन बाई एक्स इक्वल टू वन है, और अगर हमें इसके रिस्पेक्ट में ये वैल्यू निकालनी है, ऐसा भी हो सकता था कि क्यूब के ही मल्टीपल में वैल्यू निकालने को आ जाती। तो एक्स क्यूब की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी, माइनस वन। ठीक है, तो इस कंसेप्ट में आपको बात अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो इसको अच्छे से रिवीजन करिए और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें।